रविवार की कथा सुनिए। ओम सूर्याय नमः। आप सभी के हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज सुने सूर्य देव भगवान के पुरानी व्रत कथा। एक ब्राह्मण था और सूर्य भगवान के परम भक्त था। तो रोजीना नहाता धोता और कहानी कहता और सूर्य भगवान के पूजा करता था। पर ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार उसके कमाने के लिए परेशान करते थे, और अगर कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी भी निकामा कह के चिढ़ाया करते थे। तो वो सभी के ताना सुन सुन के वो ब्राह्मण परेशान हो गए। और एक दिन उस सुबह नहा धो के अपना पूजा के सामान लेके जंगल में चला गया, और वहाँ पर एक सूखी पीपल के पेड़ पूजा पाठ करने लगा। बैठ के पीपल के पेड़ तक पूजा पाठ करने के बाद सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था। तो उसी पानी से लोटा भर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया, वैसे ही पूजा के जल बह के पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहाँ जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, और जो सूखी तालाब थी से साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तू क्या मांगता है, मांग। तो ब्राह्मण ने सुना तो वो बहुत डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत प्रेत रहता है। रोज जब वो पूजा पाठ करता था तो उसे वही आवाज़ आती थी। रोज सुन सुन के चिंता के कारण वो ब्राह्मण तो बिल्कुल दुबला पतला होने लगा। तो एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि इतने दिन हो गया ब्राह्मण के गेला, आज जाके उसके खोज खबर लेके आती हूँ। तो ये सोच के ब्राह्मणी ने जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगा कि आपको क्या हो गया है, कि आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो। तो ब्राह्मण ने सारे हाल कह सुनाया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के सारी बात सुन के कहा कि आप इस जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज़ आती है, तो मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आपके साथ आती है। जे फिर से अगर जो तो वही आवाज़ सुनाई दिया तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ चीज़ मांगना ही नहीं आता, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगी। तो मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 फंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पर पोतों के दास दासियों के द्वारा खिलाते अपने आँखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे परपोते हो हुए, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुन के कहने लगला, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने के पालना 10 दासियाँ होंगी। आँखें घुटने ठीक हो गई तो तभी अपने परपोते के सोने के पलना में झूला झूला सकेंगे, अब देख सकेंगे। तो बेटे बहू होंगे तभी वो परपोते के दर्शन होंगे। तो ये सुन के ब्राह्मण ने कहा, ठीक है मैं मांग लूँगी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो दूसरे दिन जैसे ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को जल अर्घ दिया तो आवाज़ आई। तब ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो तुम भोला पल्ला लगता है, फिर एक ही बार में सब कुछ कैसे मांग लिया। तू चलो, फिर भी तुझे मांगा है मैं बस से मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह के आशीर्वाद पाके खुशी खुशी घर के तरफ चल पड़े। घर आया तो देखा कि उस टूटी फूटी झोपड़ी एक 9 खंडला महल बन गया। 10 दासियाँ जा रहे थे तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गया। उसी समय महल से एक सुंदर सा औरत गहनों से सुंदर कपड़े से सजी हुए बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है।
सूर्य भगवान ने तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण कर दिया है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन के क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं मिलते, दान पूर्ण करेंगे, यज्ञ कराएंगे, होम करेंगे, भूखे आदमी के भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कही अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा के जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब ये बात राजा तक ले पहुँची तो राजा ने सुन के उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तकले तो आपको खाना नहीं मिलता था, आज ये सब धन कहाँ से आया, कहाँ पर चोरी किए, कहाँ पर डाका डाले हो, आप कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बता। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने न चोरी किया न ही डाका डाला, मैं तो ये सब कुछ सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। ये ऐसा कह के ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, आप तो मुझे बताओ कि मेरा क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान के पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर में 10वें महीना में सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। अब सब सारे लोग सूर्य भगवान के जय जयकार करने लगा। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण के राजा को मनोकामना पूर्ण किया वैसे ही सबको करना। कहानी कहने सुनने वाले को, हुकारे भरने वाले को, सबको मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो।